एवरीवन, दिस इज सिमरन। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। दोस्तों, जब हम 11th में एंटर करते हैं तो हमारा मेन गोल क्या होता है कि यही कि हम 11th या फिर बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाएं ताकि हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक नीट, जेई जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर OUT, ICR, तो ऐसे कुछ एंट्रेंस के लिए हम तभी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि हमें हमारा मेन टारगेट होता है, हमारा मेन गोल होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज में चले जाएं। एक अच्छा कॉलेज हम किसको बोलते हैं? जिसका कैंपस बहुत बड़ा हो, जिसका फेस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बाद मतलब उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद हमें बहुत अच्छी डिग्री मिल जाए ताकि हम उस डिग्री को दिखा के कहीं पे भी अच्छे सा नौकरी कर सके। यही हमारा मेन गोल होता है ना। तो दूर से उस कॉलेज कैंपस, वो फेस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली कॉलेज में क्या होता है? तो आज मैं तुम्हें कुछ हार्श रियलिटी बताऊंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है। किसी भी एक रैंडम गांव में चले जाओ, वहाँ पे आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम या फिर वो अपने बच्चे को एक अच्छे प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगी कि जिनके घर में 40,000 50,000 महीने आते हैं। मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो एक्चुअल में 10,000 20,000 इस बीच के रेंज में आते हैं, मतलब महीने भर की सैलरी जिनके घर में इतना आता है। कभी सोचा है एक बार कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जब कॉलेज का फीस 80,000 90,000 1 लाख पर ईयर उन्हें देना पड़ता होगा? पहले जब यूट्यूब नहीं था तब लाखों रुपए कोचिंग सेंटर्स चार्ज करते थे। अगर हमें नीट पाना है तो क्रैक करना है, सिर्फ क्रैक करने के लिए लाखों रुपए देने पड़ेंगे। अगर हमें जेई क्रैक करना है, अगर हमें जेई एडवांस तक क्रैक करना है तब भी हमें लाखों रुपए देने पड़ेंगे और हॉस्टल का फीस वो भी एक्स्ट्रा होता था। तो अब वो सारी चीज़ें बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हो गए हैं आजकल यूट्यूब में। पर हम जब एंट्रेंस क्रैक करके वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, हमारे ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तब लाखों करोड़ों रुपए की उनकी फीस आती है। तो जहाँ पे एक मामूली इंसान के लिए वो कोचिंग ले गया, वो क्रैक भी कर लिया उस इंसान ने, उस बच्चे ने, और फिर आता है वो फीस कि इतने रुपए हैं, कैसे दूं, क्या करूं। कई सारे बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, कई सारे बच्चे उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ता है, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। यहाँ मैं ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहती हूँ या फिर ना ही किसी को डिमोटिवेट कर रही हूँ कि बड़े कॉलेजेस अच्छे नहीं होते। नहीं, मैं वो बात तो नहीं बोल रही हूँ। पर तुम किसी भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले लो या फिर किसी भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो तो तुम्हें पता लग जाएगा, तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हम बहुत ज़्यादा फीस हो जाता है कि एक गरीब इंसान या फिर कोई एक गरीब बच्चा देने के लिए उतना कितना मुश्किल उठाना पड़ता होगा उस बच्चे को। अभी रिसेंटली एक केस भी आया था, हरियाणा मेडिकल कॉलेज में 40 लाख तक का कर दिया गया है वो मेडिकल कॉलेज की फीस, वो भी गवर्नमेंट में। तो एक बच्चा कैसे पे करे इतना सारा अमाउंट? अभी जो सारे बच्चे प्रमोट हुए होंगे ग्रेजुएशन कॉलेज में, तो उनके कई सारे कॉलेजेस में फीस की कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है, वो भी कोविड के टाइम पे, जबकि ना ही कोई मतलब काम है किसी के पास और ना ही किसी के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि वो एक कॉलेज को पे करे। वो भी किसके लिए हम पे कर रहे हैं? हॉस्टल डेवलपमेंट, जबकि 8 महीने तक हॉस्टल बंद था। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जबकि 8 महीने तक कोई किसी भी तरह का बल्ब या फिर फैन नहीं जलाया गया। वाटर के बिल कोई था ही नहीं, तो पानी का बिल कहाँ से आया? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली होती है।
आए दिन बच्चे स्ट्राइक करते हैं, ट्विटर पे तो ट्रेंड कर ही रहा है बहुत सारे टॉपिक। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ या फिर कोई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चाहिए इस एजुकेशन सिस्टम में, ताकि वो सबके लिए अवेलेबल हो। एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना इतना भी मुश्किल ना हो जैसे कि एक नॉर्मल मतलब जनरल लाइन में जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, उतना आसान तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। और ये तभी होगा जब तुम सिंसियर बनोगे, क्योंकि तुम ही हमारे यूथ हो। वी नीड ए सीरियस रिवोल्यूशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम बिकॉज द यूथ हैज द पावर टू चेंज एवरीथिंग। क्योंकि तुम आगे जाओगे तो तुम ही ये सारे सिस्टम संभालोगे। सोसाइटी, ये सारे रूल्स तुमसे ही बनी होती है, तो तुम अगर चाहो तो आने वाले 10 साल में या फिर 20 साल में ये सारे सिस्टम चेंज कर सकते हो। तो काम करते रहो, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन और नॉलेज, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ।